देश में कैंसर को अगर हम कहें एक संज्ञा की तरह कहें तो हम हर चीज़ के लिए बोलते हैं कि कोई भी समस्या कैंसर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कैंसर खुद अपने आप में एक इतनी बड़ी समस्या बनी है, इसलिए उपमा भी दी जाने लगी है कि कोई भी समस्या के लिए कहते हैं कि ये कैंसर की तरफ बढ़ रही है और ये लाइलाज है। लेकिन कैंसर का इलाज संभव हुआ है। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट, उनके जो मेमोरियल है, जो उनके सेंटर्स बने हुए अलग अलग, टाटा कैंसर अस्पताल है, उसमें वो सारे इलाज हो रहे हैं। बनारस में भी उस तरीके का जो सेंटर खोला, वो कई इलाकों में लोगों के लिए इलाज कर रहा है, क्योंकि उसमें जो है अगर आप पहले से उसके बारे में जागरूक होते हैं तो जागरूकता से इस लाइलाज बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है कि वो किन चीज़ों की वजह से आप उसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं, और क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं, किस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है। इन तमाम बातों के लिए हम बात करेंगे टाटा सेंटर के जो डायरेक्टर हैं बड़वे साहब से। बड़वे साहब, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये समस्या देश में कितनी बड़ी आप देखते हैं? पूरे देश का नंबर्स, आंकड़े देखे जाएं तो हमारे शहरों में हर 1 लाख लोगों में 100 लोगों को ये कर्क रोग होता है। वहाँ से मैं मिड साइज टाउन यानी कि वाराणसी में आ जाऊँ तो ये नंबर, ये आंकड़ा रहेगा 65, और यहाँ से मैं गांव में चले जाऊँ तो ये नंबर रहेगा 45। हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं, वहाँ जाएं तो वहाँ ये आंकड़ा होगा 365। तो इतना डिफरेंस क्यों, क्या है? जितना अर्बनाइजेशन होता है तो ये कर्क रोग बढ़ता है। हमारे गाँवों में आप ये कहेंगे शायद कि उनका डायग्नोसिस नहीं होता, ऐसे ही लोग मरते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ 20 लाख लोगों की हम 1982 से कवरेज कर रहे हैं। हर साल होम विजिट करके कंफर्म करते हैं कि घर में कैंसर है कि नहीं। कैंसर नहीं है गाँवों में, और वहाँ ये प्रमाण कम इसलिए है कि अर्बनाइजेशन में 2 चीज़ें होती हैं। अर्बनाइजेशन के कुछ फ़ायदे हैं, जो स्वच्छता आती है, शारीरिक स्वच्छता, बाकी आजू लोगों की स्वच्छता, इससे सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय मुख का जो कैंसर है, ये बहुत गुना कम हुआ है। आप 1980-90 साल के आंकड़े देखें तो ये कर्क रोग भारत में हर 1 लाख स्त्रियों में 28 स्त्रियों को होता था। आज ये आंकड़ा 7 है। हर 1 लाख स्त्रियों में सिर्फ 7 स्त्रियों को ये होता है। अमेरिका में यही आंकड़ा वही है, 7 ही है। तो अर्बनाइजेशन के फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ निगेटिव्स या चीज़ें भी हैं, और वो घाटा ये है कि जो मोटापा है, मोटापे के रिलेटेड जो कैंसर्स हैं वो अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा है। पॉल्यूशन रिलेटेड कैंसर्स हैं वो वहाँ ज़्यादा है। लंग कैंसर हमारे शहरों में ज़्यादा है, फेफड़े का कैंसर है, और मोटापे के 18 कैंसर हैं हमारे शरीर में। 18 तरीके के कैंसर हो सकते हैं मोटापे से। ब्रेस्ट कैंसर एक चीज़ है, किडनी कैंसर एक और है, बॉडी यूट्रस का मुख नहीं, जो बॉडी है यूट्रस की, उसका कैंसर, ओवरी का कैंसर, हमारी जो अन्न नली है इसके लोअर एंड का कैंसर, ये सभी कैंसर ओबेसिटी से मिले हुए हैं। और जितनी ओबेसिटी बढ़ती है उतना ये कर्क रोग भी बढ़ने वाला है। यदि मैं हमारे स्कूल में जब बात करने जाता हूँ तम्बाकू के बारे में, तो आजकल के स्कूल में सब बच्चे ऐसे मोटे मोटे होते हैं, लेकिन हर माँ यही कहती है कि मेरा बच्चा खाता नहीं। तो ये सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ओबेसिटी का जो एपिडेमिक आएगा अगले 10 साल में, कर्क रोग होगा, उसमें डायबिटीज़ होगा और ब्लड प्रेशर रहेगा। ये तीनों चीज़ों की एक ही दवा है, हर रोज़ 40 मिनट की कसरत। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसका जो आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा हुआ है, तो हम ट्रीटमेंट के लेवल पे कहाँ तक पहुँचे हैं पहले से, और अब में क्या दिखता है? तो ट्रीटमेंट के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत कम सेंटर्स थे। अब हम यहाँ 2 चला रहे हैं, एक मुजफ्फरपुर में भी चलाएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि जो बाकी के सेंटर्स हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट का एक लखनऊ में सेंटर आ रहा है, तैयार है, हम उसे भी मदद करेंगे कि हर शहर में, हर 5 करोड़ पॉपुलेशन में एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए, जैसे हब कहेंगे जिसे,
और वो सब कैंसर की ट्रीटमेंट साथ में करें। और यदि गोरखपुर से यहाँ आने में दिक्कत है तो गोरखपुर में भी एक छोटा सा स्पोक होना चाहिए। हर जगह घर के पास इस मरीज को दवा मिले तो उतना अच्छा कॉम्प्लायंस रहेगा, ट्रीटमेंट कंप्लीट होगी और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने से ही हम क्योर की बात कर सकते हैं। अच्छा, हम बहुत सरल भाषा में समझें अगर लेमैन आदमी के लिए, तो हब सेंटर का क्या मतलब है? हब का मतलब ये रहेगा कि सभी कैंसर की ट्रीटमेंट वहाँ होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का रहेगा कि न्यूरो सर्जरी से लेकर कॉमन छोटी से छोटी ब्रेस्ट सर्जरी सभी वहाँ हो सकती है और सभी की पूरी सहूलियत होगी। उसी तरीके से जो बच्चों के कैंसर है, अनकॉमन कैंसर है, उसकी ट्रीटमेंट भी हब में होगी। लेकिन जो स्पोक रहेगा, जो घर के पास है, इसमें सिर्फ कॉमन कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ओरल कैंसर है। ये तीनों कैंसर मिला के भारतवर्ष के 60% कैंसर ये तीनों में मिलते हैं। अच्छा, तो ये 60% कैंसर की ट्रीटमेंट घर के पास होगी। अच्छा, जो अनकॉमन कैंसर्स हैं उनके लिए हब पे आना होगा। अच्छा। अब सर, एक सवाल ये भी आता है कि जो गंगा बेसिन है या जो नदियों का जो बेल्ट है, उन बेल्टों में किस तरीके का कैंसर देख रहे हैं और उसके कारण क्या समझ में आता है? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय का जो कैंसर है, ये नदियों के अलोंग ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है, सिर्फ भारत में और विदेश में चिली नाम की एक कंट्री है वहाँ भी रिवर के अलोंग, नदियों के अलोंग ये कर्क रोग दिखता है। इसमें कुछ जांच चल रही हैं, कुछ रिसर्च चल रहा है, जिसके कारण हमें ये समझ चुके हैं कि हर पेशी में कुछ गेट्स ओपन रहते हैं और जिन पुरुषों में और स्त्रियों में ये गेट्स ओपन रहेंगे उनमें ये कर्क रोग ज़्यादा है। अब नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी, उस पर भी रिसर्च चल रहा है कि क्या अंदर जा रहा है जिसके कारण ये कर्क रोग होता है। ये अगले कुछ 6-7 महीने में कुछ समझ जाए तो एक रिसर्च प्रणाली होगी जिसमें इसका निदान जल्दी हो और इसमें इसका प्रमाण भी कम हो। ये दोनों चीज़ों को साथ में लेके ये रिसर्च प्रोजेक्ट होगा जो हम 6 महीने में चालू कर देंगे। तो जैसे मछली वगैरह की आप बता रहे थे कि कुछ कम पकी खाएं या कुछ उसकी वजह से भी कुछ निकल के तो मछली अच्छी तरह से पका के खाएं तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। लेकिन कम पका के खाएं तो ऐसे लग रहा है कि उससे शायद उसमें से कुछ बायोलॉजिकल एजेंट जा सकता है। तो सिर्फ गंगा में नहीं, जो बाकी हिमालय की जो नदियों से निकल रही है उसमें क्या दिख रहा है आपको? उसे भी यही चीज़ दिख रही है कि फ़िश ईटिंग में, लेकिन फ़िश ईटिंग जो कम कुक करके खाएं, अच्छी तरह कुक करके खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समुद्र के फ़िश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि आप लोग तो जैसे इस तरीके से कर रहे हैं, इसमें चुनौती क्या है और कितनी बड़ी है और किन चीज़ों की चुनौती नज़र आती है आपको? चुनौती ये है कि हमारे यहाँ पूरी ट्रीटमेंट 2-2.5 महीने चलेगी। 2-2.5 महीने अपने लाइफ को रुका देना, दूर रहना अपने घर से, ये बहुत मुश्किल बात है। तो कॉम्प्लायंस के लिए ज़रूरी ये रहेगा कि पेशेंट की सभी सुविधाएं एक जगह हो, घर के पास हो। दूसरी चुनौती ये है कि लोग निगलेक्ट करते हैं, कुछ हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बाद में देखा जाएगा, अब कुछ खेत में काम है, मैं अभी नहीं जाऊंगा और बाद में जाऊंगा। ये जो देर होती है ये होनी ठीक बात नहीं है। तो जितनी जल्दी इसका निदान हो, उतनी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट हो, उतनी क्योर रेट्स बढ़िया रहेगी। स्टेज 1 में ओरल कैंसर का डायग्नोसिस हो तो 80% लोग नॉर्मल हो सकते हैं और जो सर्जरी होती है वो छोटी होती है। मुंह ऐसे ही रहेगा, खाना पीना ठीक रहेगा। यदि स्टेज 4 में मैं सर्जरी करूं ओरल कैंसर की तो पूरा जबड़ा निकाल दूं, कहाँ है फिर खाना उसके बाद में। तो ये सब क्वालिटी ऑफ लाइफ के इफ़ेक्ट, और क्योर रेट सिर्फ 30% होगा। तो क्योर रेट बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ानी है, इसके लिए जल्दी उसका निदान होना और सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों में जो कैंसर हो रहा है, अभी आप बता रहे थे कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आगे आकर के मदद करें, वो किस तरीके का कर रही हैं? वो किन किन लेवल पे उनके माँ बाप के लिए भी कुछ करती हैं, क्या कर रही हैं? तो हमारे साथ, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये संस्था हमारे साथ आती है। इसका नाम है सेंट जूड्स। ये संस्था बच्चा डायग्नोसिस के लिए जब आता है तब वो टेक ओवर कर लेती है
उसके ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा वो करती है, यानी कि पेरेंट्स को एक भी पैसा ना खर्चा करे। दूसरी चीज़, इसकी ट्रीटमेंट, बच्चों के कैंसर की ट्रीटमेंट 6-7 महीने तक चलती है। तो 6-7 महीने बच्चा घर से दूर रहे, माँ बाप के साथ ही रहेगा, या तो बाप रहेगा या माँ रहेगी या दोनों रहेंगे, तो उनका उदर निर्वाह कैसे होगा? तो दोनों में से एक को नौकरी देते हैं कि आप पैसा कमा लो, उनके खाने पीने का, रहने का इंतज़ाम करते हैं, और जब बच्चा ठीक हो जाता है तो उसे घर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि हम तो काम करेंगे ही, सरकार भी काम करेगा पैसा दे के, लेकिन समाज हमारे साथ में हो तो उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो जो समाज की आप बात कर रहे हैं, तो अभी तक कितने तरीके के फ़ंड आते हैं? अभी किसी ने बताया, आपके यहाँ बताया कि तकरीबन 58 ऐसे 58 टाइप के ऐसे फ़ंड हैं जो आते हैं, जैसे आप अमेरिका और वो संस्थाएं, तो ये क्या है? मतलब किस तरीके के लोग फंड करते हैं, कैसे कर सकते हैं उसको? अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है, जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? तो बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट इंडिविजुअल्स हैं जो डोनेशन देते हैं, और जो डोनेशन देते हैं उनको टैक्स में बेनिफिट भी, रिबेट मिलता है, पेशेंट केयर के लिए हो या रिसर्च के लिए हो। लेकिन हमारे साथ कुछ संस्थाएं आती हैं जो हमारे देश की हैं। टाटा ट्रस्ट एक हैं, टाटा ट्रस्ट ने हमारे यहाँ जो MPMMCC महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल बनाया है, 500 करोड़ की राहत दे के किया है। कौन सा ट्रस्ट करता है ये? तो इस तरीके की मदद, और इसके साथ ही हमारे साथ में जो विदेश के लोग आते हैं, जैसे डॉक्टर नंदिनी टंडन हैं, डॉक्टर रॉबर्ट हैं हमारे साथ में, एंड डॉक्टर हैं हमारे साथ यहाँ जापान से आए हुए। तो ये सभी लोग उनके देशों में क्या अच्छा है और हमारे साथ क्या शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो मदद है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ जो अच्छा है वो यहाँ ले आए, वहाँ जो मिस्टेक्स हुई हैं वो यहाँ रिपीट ना करें। दोनों तरीके से फ़ायदा है हमारा इसमें। तो आगे का क्या योजना है? मतलब यहाँ क्या अब आगे भविष्य में क्या और देखते हैं? भविष्य में ये देखेंगे पूर्वांचल के लिए, कि पूर्वांचल में और 1-2 अच्छे हब बने, 5-6 स्पोक्स बने, जिससे हर मरीज़ को उसके घर के पास ट्रीटमेंट मिले। दूसरी, कुछ ऐसा काम हो जिससे तम्बाकू बंद हो। सोचो 40% कर्करोग कम हो जाए अकेले बनारस में, मतलब बनारस में जो होता है, बनारस में जो कैंसर है 40% रोग कम होगा यदि आप तम्बाकू बंद करें। तम्बाकू बंद करते हैं। अब ये बड़ी सोचो, बात है। तम्बाकू से 40%, मोटापे से और 15%, और इन्फेक्शन से 15%, तीनों प्रिवेंटेबल है। यदि आज का आंकड़ा 65 है, 65 में से 2/3 कर्करोग यदि कम हो, तो जैसे कि पहले कहा जाता था कि वाराणसी सबसे पुरानी सिटी है, सिर्फ वाराणसी में इतना कर्करोग कम हो और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हो, ऐसा ही पूरे भारतवर्ष में हो, तो भारतवर्ष एक ही जगह होगी जहाँ सब आके रहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ है कि हमको अपनी आदत का जो एक, हमारी जो आदत का जो एक कैंसर लगा हुआ है, जो खाने का जो एक तरीके का, जो हमारे स्वभाव का जो एक कैंसर है, उससे अगर हम निजात पाते हैं तो इस कैंसर जैसी बीमारी से हम इसे दूर कर सकते हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।